जी जनाब, हमारा टॉपिक जो है वो फोर्थ है, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन मसल के बारे में है। इससे पहले हमने तीन डिसऑर्डर पढ़े थे। आज जो है हम फोर्थ वन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम आर्थरीटिया कहते हैं। आर्थरीटिया असल में हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स को कहते हैं, यानी हमारे पास जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना, ज़ख्म पैदा हो जाना, डैमेज हो जाना, इसको हम आर्थरीटिया कहते हैं। आर्थरीटिया के फिर मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। नंबर वन टाइप आर्थरीटिया का जो है हमारे पास, वो ऑस्टियो आर्थरीटस होता है। ऑस्टियो आर्थरीटस हमारे पास असल में हमारे पास इन्फ्लेमेशन होना किस चीज़ में, हमारे पास जो है वो फिंगर्स वगैरह में, फिंगर्स के जॉइंट्स वगैरह में होना। इस ऑस्टियो आर्थरीटस में जो है वो हमारे पास कार्टिलेज खासकर जो है वो डैमेज हो जाता है। कार्टिलेज जो है वो हमारे पास डैमेज हो जाता है। जैसे में हम मिसाल लेते हैं इसका, फिंगर्स की बात हो रही है। फिंगर्स में जो स्मॉल जॉइंट्स पाए जाते हैं, इसमें जो हमारे पास कार्टिलेज जब डैमेज हो जाएंगे, अभी इधर सवाल बनता है कि भाई कार्टिलेज किस तरह मतलब डैमेज हो जाएगा। हमारे पास फिंगर में के जॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास कैविटीज़ होती है। ये कैविटीज़ असल में हमारे पास जो होते हैं, इसके अंदर गैसेस मौजूद होते हैं, और जब हम इसको खींचते हैं तो इस वजह से हमारे पास जो है वो ठक का आवाज़ जो होता है वो हमें सुनाई देता है। वो इस कैविटीज़ में गैसेस के मूवमेंट की वजह से ठक का आवाज़ हमें मिलता है। तो इसलिए अगर हम ज़्यादा इसको जो खींचते हैं, तो ज़्यादा खींचने से ज़्यादा गैसेस मूवमेंट में आएंगे, जिस वजह से कार्टिलेज जो है वो डैमेज होगा। और कार्टिलेज जब डैमेज हो जाएगा, तब ऐसे हमारे पास जो होते हैं आर्थरीटिस को हम जो है नाम देते हैं ऑस्टियो आर्थरीटिस। सेकेंड टाइप जो हमारे पास है वो रियोमेटेड आर्थरीटिस, इसको हम कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको देखें, रियोमेटेड आर्थरीटिस जो होते हैं उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज इसलिए कहते हैं बिकॉज दे occurs ड्यू टू WBC, क्योंकि ये WBC की वजह से होता है, तो इसलिए इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कह सकते हैं। रीज़न क्या है? मतलब ये है कि हमारे पास WBC जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इस WBC के वाइट ब्लड सेल जिसे हम कह सकते हैं, वो ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास रियोमेटोइड आर्थराइटिस जो है वो हो जाएगा। अभी किस तरह मिसाल WBC के ज़्यादा होने से होगा? एक WBC का एक सेल की अगर हम मिसाल लें, जिसको हम नाम देते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल असल में एक WBC का ही एक सेल होता है। या असल में हमारे पास दैट सेल विच अटैक ऑन अनदर सेल इन द बॉडी। साइटोटॉक्सिक बॉडी में वो सेल होता है जो किसी और सेल को मारता है, मारने की सलाहियत रखता है, अटैकर सेल होता है। तो लिहाजा फिर इसको, यानी इस सेल को सुप्रेस करने के लिए, इसको इसके लिए एक और सेल होता है जिसको हम नाम देते हैं सुप्रेसर टी सेल। सुप्रेस मीन्स उसको एक्सप्रेस ना करना। जब एक्सप्रेस एक्सप्रेस ना हो जाए तो फिर वो किसी और सेल को नहीं मार सकता है। हाँ, अगर एक्सप्रेस हो गया तो फिर ये मार सकता है किसी और सेल को। तो इसलिए सुप्रेसर टी सेल जो होता है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को सुप्रेस करने के लिए पाया जाता है। तो हमारे पास ये क्या काम करता है जो इसको सुप्रेस करेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल? असल में सुप्रेसर टी सेल जो हमारे पास मौजूद होता है, वो रिलीज करता है एक केमिकल जिसको हम नाम देते हैं इंटरल्यूकिन 10। इंटरल्यूकिन 10 जब हमारे पास जो है वो मतलब ये सिक्रीट कर लेता है, वो सिक्रीट होती इस साइटोटॉक्सिक टी सेल को जो है वो हमारे पास सुप्रेस करेगा। जब ये सुप्रेस हो जाएगा तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा। जब ये एक्सप्रेस ज़ाहिर नहीं होगा ये सेल, तो इसलिए फिर ये बॉडी में किसी और सेल को नहीं मार सकता है। तो लिहाजा असल में इसका अपना एक अलग सा फंक्शन होता है। लेकिन इधर काम ये है कि अगर हमारे पास उस वक्त हमारे पास ये रियोमेटोइड आर्थराइटिस होगा जब हमारे पास सुप्रेसर टी सेल ना होंगे या उसकी बहुत ही कमी होंगी। अगर ये ना हुए तो हमारे पास इंटरल्यूकिन सिक्रिएट नहीं होगा। इंटरल्यूकिन सिक्रिएट नहीं होगा तो साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो सुप्रेस नहीं होगा। तो जब ये सुप्रेस नहीं होगा तो ये जितना ये काम था, जिसका ये काम था, या जो ये काम कर रहा था, ये अपने हद से ज़्यादा काम करेगा। ये जिस सेल को इसको मारना था, मिसाल इसने जिस सेल को मारना था उसको तो इसने मार दिया,
लिहाज़ा फिर जो फंक्शनलाइज़ सेल होते हैं उसको ये मारना शुरू कर लेते हैं। तो इस वजह से फिर ये कार्टिलेज वगैरह जो हमारे पास होते हैं, इसको जो ये डैमेज कर लेगा, वो इधर जो सेल्स वगैरह पाए जाते हैं कार्टिलेज या जॉइंट्स में, तो इसको फिर ये मारना शुरू करेगा, इसको अटैक उसके ऊपर करेगा। जब हमारे पास ये सुप्रेसर टी सेल नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो इंटरल्यूकिन 10 एक्सक्रीट या सिक्रीट नहीं होगा। तीसरा टाइप हमारे पास जो है वो गोट्री आर्थराइटिस इसको हम कह सकते हैं। गोट्री आर्थराइटिस असल में ये इज़ ड्यू टू मेटाबॉलिक वेस्ट। असल में ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो की वजह से होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट कहे तो हमारे पास यूरिक एसिड हमारे पास होता है। तो यूरिक एसिड हमारे पास जब हमारे पास जॉइंट्स में ज़्यादा आ जाता है, तो इसके ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जॉइंट जो होते हैं वो बिल्कुल जाम हो जाते हैं और इधर जो है वो इन्फ्लेमेशन काज़ हो जाता है। तो ये थे हमारे पास आर्थराइटिस, थोड़ा बहुत हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। इसके 3 टाइप्स थे जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप किसी को जो है वो स्टडी कर लिया।